कई दिनों से इकोनॉमी पर काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हवा बदली हुई सी नजर आ रही है। रुपए पर राजन इफेक्ट दिखा, वहां सुधार है। व्यापार घाटे के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। ऑटो बिक्री भी धीरे धीरे सुधर रही है। आज जारी हुए IIP के आंकड़े भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्रोडक्शन घटने का अनुमान था, वहां बढ़त दिखी है। तो क्या सुधार शुरू हो गया है या ये कहना जल्दबाजी होगी? जारी हुए IIP आंकड़ों ने कमाल कर दिया है। ग्रोथ नेगेटिव 1.8% से प्लस 2.6% पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा चौंकाया है कैपिटल गुड्स सेक्टर ने। जून महीने में जिसका प्रोडक्शन 6.5% गिर गया था, उसी कैपिटल गुड्स सेक्टर ने उसके अगले ही महीने 15.5% की रफ्तार से बढ़त दिखाई है। ये इकोनॉमी के लिए वाकई बढ़िया संकेत है। और कैपिटल गुड्स के अलावा और कहां से सपोर्ट मिला है, जानने के लिए बात करते हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, IIP की ग्रोथ पॉजिटिव रही है, कहां से मिला है सपोर्ट? IIP के आंकड़ों में जो ये सुधार देखने को मिला है, इसमें कुछ एक फैक्टर्स शायद टेम्परेरी हो सकते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे कुछ एक सेगमेंट्स में जो सुधार दिखा है वो आमतौर पे लंपी होता है। एक महीने में अच्छे आंकड़े आते हैं, एक महीने में कमजोर आते हैं। जब जिस महीने में ज्यादा कैपेसिटी कमीशन हो जाए तब आप ज्यादा प्रोडक्शन देखते हैं। दूसरे कैपिटल गुड्स के मामले में भी ऐसा ही होता है कि जिस महीने में ज्यादा स्टॉक डिलीवर हो जाता है तब आप एक बड़ा स्पाइक देखते हैं। जैसे इस बार 15% की जंप देखने को मिली। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगले महीने अगर फिर से आपको एक निगेटिव ग्रोथ कैपिटल गुड्स में देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्टर जो है वो नेगेटिव ही बना हुआ है, डी ग्रोथ ही दिखा रहा है अगर आप पिछले 6 महीने या पिछले साल भर का भी ट्रेंड देखते हैं तो। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव एलिमेंट आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ओवरऑल जो पॉजिटिव आंकड़ा है उसमें कंट्रीब्यूशन कमजोर रुपए का भी है, क्योंकि रुपए की कमजोरी की वजह से कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा है और उसके साथ साथ थोड़ी मदद मिलती हुई नजर आई है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी इंपोर्टेड आइटम की जगह घरेलू आइटम्स का इस्तेमाल अगर बढ़ा है तो उस लिहाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त का महीना और भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस दौरान रुपया और भी ज्यादा सपोर्टिव हो गया था। तो ये एक थोड़ी उम्मीद है जो कि सी रंगराजन या कुछ और दूसरे एक्सपर्ट्स फिलहाल मान के चल रहे हैं कि शायद अगला महीना थोड़ा सा बेहतर होते हुए नजर आए। लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो मिले जुले से हैं, बहुत साफ कोई इंडिकेशन यहां से आगे आने वाले महीनों के लिए इस एक अच्छे आंकड़े को देखकर निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रदीप, महंगाई के भी आंकड़े आ जाए हैं, उसको लेकर अब भी चिंता बरकरार है। महंगाई के आंकड़े लेकिन चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि बाजार की उम्मीद के मुताबिक है 9.5%, लेकिन अगर आप देखें तो खासतौर पे शहरों की महंगाई दर अब भी डबल डिजिट में है, 10.5 के आसपास बनी हुई है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि आरबीआई गवर्नर के लिए फैसला लेना कोई आसान होगा। हालांकि उन्होंने बात भी कही है कि वो स्टेबिलिटी पर ज्यादा जोर देते हैं, तो जब वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसका मतलब ऊंची ब्याज दरें ही समझा जाना चाहिए। उस लिहाज से रिटेल महंगाई दर थोड़ी और चिंता में डालती है, खासतौर पे जब आप ये ध्यान में रखें कि जो सस्ता कमजोर रुपया काफी हद तक इंडस्ट्री की मदद कर रहा है, ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वही कमजोर रुपया दरअसल पेट्रोल, डीजल और कई जो इंपोर्टेबल आइटम्स हैं या मेटल्स हैं उन सभी के दाम बढ़ाने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो उस लिहाज से महंगाई का दबाव लगातार कमजोर रुपए की वजह से अगले कुछ महीनों तक बना रहने वाला है, जो कि एक बुरी खबर है। बिल्कुल प्रदीप, और जानकारों का मानना है कि IIP आंकड़ों से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। PMEAC के चेयरमैन सी रंगराजन ने उम्मीद जताई है कि दूसरी छमाही में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Good news, the manufacturing growth rate is 3%. And I believe that the decline in the growth rate for the previous month has also been somewhat lower than what was indicated earlier. Therefore, all this points to an improvement in the overall scene. And I believe as we go further in the second half of the year, we must see further pickup in industrial production. तो पहले रुपया, फिर बाजार और अब इंडस्ट्री। सितंबर का महीना कई शुभ संकेत लेकर आया है, लेकिन क्या इससे रिकवरी की शुरुआत मानना चाहिए? इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज और कासाफ इन्वेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर और एंजल ब्रोकिंग के फणी शेखर।
तो यहाँ पर गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदिति गोदरेज, उनसे पहले बातचीत करेंगे। गोदरेज साहब, आपको क्या लगता है, आईआईपी के आंकड़ों ने सरप्राइज किया है? क्या ये एक वन टाइम सरप्राइज है या सचमुच इकोनॉमी का टर्न अराउंड हो गया है और सब बुरा पीछे छूट चुका है? ये बहुत अच्छा न्यूज है कि आईआईपी बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये टर्न अराउंड पॉइंट है इकोनॉमी के लिए। रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ा है पिछले दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस और आगे जाते इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा। यहाँ पर गोदरेज साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या बाजार अभी इस राय से सहमत है। फणी शंकर, आपको क्या लगता है कि खराब आंकड़ों का दौर खत्म हो गया है? क्या 2-3 महीने और ही देखने होंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि शायद आंकड़े बॉटम हो गए हैं। ये प्रीमेच्योर होगा इस नतीजे पे पहुंचना, इसलिए बाजार जरूर कुछ और एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक के आंकड़ों को देखना पसंद करेगा। और इन्फ्लेशन की जहां तक आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आरबीआई के कंफर्ट जोन पे है। बहरहाल इन दोनों ही नंबर्स का बाजार पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार की अगली नजर जो है करीब 17 सितंबर को आने वाले फेड पॉलिसी के ऊपर है। तो ये जो आंकड़े हैं मोर और लेस मुझे लगता है कि बाजार में इस समय फैक्टर्ड इन है। जी गोदरेज साहब, क्या अब भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिक्कत नजर आ रही है? हम देख रहे हैं कंपनियां यहाँ पर भाव बढ़ा रही है और दूसरी चीजें भी हैं। क्या यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं कि ये भी पटरी पर आएगी? इसके अलावा दूसरे और कौन से सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं जबकि मॉनसून अच्छा गया है? नहीं, अभी सभी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ रहा है। ये आईआईपी फिगर जो जुलाई के आए उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसका भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो आगे जाते मैं समझता हूँ आईआईपी का ग्रोथ और भी हो सकता है। खास करके अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मॉनसून बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा रहेगा, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स रहेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी और सर्विसेज ग्रोथ पे भी। तो ओवरऑल देखो तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ अब एक्सेलरेट होगा। गोदरेज साहब काफी ऑप्टिमिस्टिक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर। यहाँ पर सिद्धार्थ से बात करते हैं, क्या आप भी उतने ही आशावादी हैं सिद्धार्थ? क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों के खरीदने की क्षमता घट रही है। महंगाई का भी हाथ है, देखिए हायर इंटरेस्ट रेट्स का भी हाथ है, बट फिर भी अगर हम इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली देखें तो उससे पिछले महीने में आई थिंक 10.5% नेगेटिव ग्रोथ रेट था कैपिटल गुड्स का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जो कि अब -9% रह गया। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड में देखें तो जो नेगेटिव एक ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स का एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ को रोक रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता जाएगा, अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब रहा, तो आई थिंक हम ग्रेजुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी के नंबर्स को भी बढ़िया होते हुए देखेंगे। जी गोदरेज साहब, महंगाई का आंकड़ा भी आया है आज, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आरबीआई अब इस पे क्या रिएक्शन देगा? क्या दरें घटने की गुंजाइश आपको नजर आ रही कहीं से भी? ये इन्फ्लेशन का भी न्यूज अच्छा रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन अगस्त में जुलाई से कम रहा है और मैं समझता हूं कि जो रुपये का डिप्रिसिएशन कंटेन कर सके तो इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ते कम हो सकता है। अब भी इन्फ्लेशन काफी ऊंचा है तो शायद अब इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, तो मैं समझता हूं अक्टूबर नवंबर में घट सकता है। तो गोदरेज साहब, रुपए की मजबूती ने यहाँ काफी सहारा दिया है ग्रोथ को, इन आईआईपी के आंकड़ों में भी ये नजर आ रहा है। आप किन स्तरों पर रुपए को देखना चाहते हैं ताकि इंडस्ट्री राहत महसूस कर सके? रुपी डिप्रिसिएशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। रीजनेबल डिप्रिसिएशन तो 57-60 लेवल तक ठीक है, उसके बाद जो बहुत डिप्रिशिएट हुआ था उससे नुकसान हो सकता है। तो अब तो रुपी अप्रिशिएट करने को लगा है, तो मैं समझता हूं कि जो रुपी स्टेबलाइज होगा लगभग 57 से 60 तक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है।
जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ आदि गोदरेज, सिद्धार्थ शंकर और फणी शेखर कहते हुए कि अच्छी शुरुआत है विपिन, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से एक रिवाइवल कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये आंकड़े हैं और जैसे प्रदीप अपने लिंक में कह रहे थे कि एक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, हो सकता है आगे आपको फिर चौंकाएं, आगे भी नेगेटिव चीजें आ सकती हैं, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन अगर कुछ और होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे।